एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के करीबी के मुजफ्फरपुर आवास पर ईडी का छापा। छापेमारी के दौरान घर के अंदर झांकने पर भी लगी रही रोक। सड़क हादसे में मासूम नतनी के साथ महिला की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद लोगों ने किया हाईवे जाम। और पार्षद नंदू बाबू की अध्यक्षता में पारित प्रस्ताव को मेयर ने किया रद्द, कहा असंवैधानिक रूप से की गई थी बैठक। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। झारखंड की वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। ईडी ने पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की, अब उनके जितने भी करीबी हैं उन सभी के ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को ईडी की टीम मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने पहुंची। ब्रह्मपुरा राहुल नगर रोड नंबर 15 में त्रिवेणी चौधरी का घर है, जहां स्थानीय पुलिस के साथ ईडी के अधिकारी घर में अंदर कागजात खंगालने में जुट गए हैं। अंदर की तस्वीर से लग रहा है कि कागजों का मोटा बंडल है, जिसे एक एक कर जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि रेड के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। ईडी के अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। वहीं आसपास के लोगों ने भी चुप्पी साध ली है। अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में विशाल चौधरी भी आरोपी है। त्रिवेणी चौधरी विशाल चौधरी के पिता है या रिश्तेदार, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। घर के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर किसी भी बाहरी या मीडिया कर्मी को जाने की मनाही है। परिसर में पुलिस फोर्स की तैनाती है, वे भी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। ईडी के अधिकारियों ने फोटो स्टेट करने वाले कागज का बंडल बाहर से मंगवाया है। 2 व्यक्ति इसे लेकर पहुंचे हैं। बाहर से ही इसे जवानों को दे दिया गया। टीम जेरोक्स मशीन भी लेकर आई है। रांची के सस्पेंड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के रिश्तेदारों के आवास पर अब रेड होना शुरू हो गया। इस वक्त मुजफ्फरपुर के राहुल नगर में हम मौजूद हैं, जहां त्रिवेणी चौधरी के मकान में इस वक्त रेड चल रही है। उनके करीबी ये बताए जा रहे हैं। ऐसे में आज मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में इनके आवास पर ईडी का लगातार सुबह से ही रेड चल रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम वो सुरक्षा पदाधिकारी नीचे, सुरक्षा के जो सुरक्षाकर्मी है वो नीचे है मौजूद और ऊपर में रेड चल रही है। त्रिवेणी चौधरी विशाल चौधरी के पिता हैं। विशाल
पूजा सिंघल और उनके सीए के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। विशाल चौधरी रांची में इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। उनके कई प्रशासनिक अधिकारियों से अच्छे संबंध है। ऐसे में उनके मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर लगातार ईडी की रेड चल रही है। सुबह 8 बजे से ईडी की रेड चल रही है। आपको बता दें कि ये वही पूजा सिंघल है जो कि झारखंड के सस्पेंडेड IAS ऑफिसर है, जो कि अभी जेल में बंद है। उनके करीबियों के यहाँ लगातार ईडी का शिकंजा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है रेड्स के दौरान। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर में मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी में जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना में स्कूटी सवार एक महिला और एक 6 माह की बच्ची की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई और गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सदर थाना क्षेत्र के दिगरा के पास हुए हादसे में 6 माह की बच्ची और उसकी नानी सिमरन की मौत हो गई, जबकि बच्ची की मां तानिया गंभीर रूप से घायल हो गई है। लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब आधे घंटे तक सड़क जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह समझाकर शांत कराया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया। मामले में सरपंच चंदन ने कहा कि दिगरा पुल के समीप लगातार सड़क दुर्घटना होती रहती है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सड़क के मुकाबले पुल थोड़ी पतली है, जिसकी वजह से यहां पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। जानकारी के अनुसार तानिया पातेपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में काम करती है। वे अपनी मां सिमरन और 6 महीने के बच्चे को लेकर स्कूटी से मुजफ्फरपुर आ रही थी। बच्चे को टीका दिलवाना था। इसी बीच ट्रक ने दिगरा पुल के पास रौंद दिया। मौके पर तानिया की मां की मौत हो गई, जबकि उसके बच्चे ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। तानिया भी गंभीर रूप से घायल है। सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि घटना की छानबीन की जा रही है। यहाँ पुल जो है दिगरा पुल, वह काफ़ी संकीर्ण मात्रा में है और आगे रोड चल के कुछ चौड़ा हो गया है। इस कारण गाड़ी लगातार ओवरटेक करता है और हम लोग इसका शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो भी आने जाने वाले लोग हैं, इसलिए आज से 10 दिन पूर्व हमारे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अधिवक्ता संदीप कुमार मिश्रा जी का घटना हो गया। आज से 4 दिन पूर्व हमारे मोहन मिश्र के लड़का, जिनका 1 महीना पूर्व शादी हुआ था, पंकज कुमार मिश्रा का ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आज एक महिला खबरा से की है, बता रही थी, डेरा लेकर है और पातेपुर इनका घर है। लौट रही थी अपने पुत्री के साथ। एक बच्चा भी था जिनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई है महिला की, और बच्चा भी लगभग हम लोगों को लग रहा है कि हल्का सांस था, वो भी डेड पोजीशन में ही है। कुल 2 मौतें हुई है? जी, कुल 2 मौतें अभी तक हो गई। एक सप्ताह के अंदर कितने मौतें हो चुकी हैं? एक सप्ताह के अंदर करीब 4 मौत हुई है यहाँ पे। प्रशासन कुछ आगे की हम लोग मांग करते हैं कि दिगरा से लेकर कच्ची पक्की चौक तक जो साइड किनारे गाड़ी खड़ी रहती है, उसको कम से कम हटाया जाए। और हम लोग DM साहब से भी, सीनियर साहब से मांग करते हैं, थाना अध्यक्ष महोदय से भी, जे यहाँ पर बॉर्डर पर एक अलकतरा वाला ड्राम जो भर के उसमें मिट्टी रखाता है जिससे स्पीड कंट्रोल हो, वो लगना चाहिए। और होली मिशन के इस जगह 3-4 जगह हो जाने के बाद यह दुर्घटनाएं कम होगी। सर, अभी ये दिगरा चौक से आगे छोटा पुल है, उसके ठीक आगे में एक महिला अपने बच्ची के साथ जा रही थी स्कूटी से। एक ट्रक वाले ने धक्का मारा, जिसमें महिला से स्पॉट पर ही डेथ कर गई है और बच्ची को भेजा गया SKMCH। 2 मौत की बात सर सामने आ रही है, बच्चे का भी मौत की बात सामने आ रही है। अभी तो नहीं कर सकते हैं, भेजा गया हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद पता चलता बताएंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम बोर्ड के अंतिम बजट की बैठक का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मेयर राकेश कुमार पिंटू की अध्यक्षता में 5 मई को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 2.5 माह विलंब से पारित किया गया था। 85 करोड़ 54 लाख लाभ का बजट पारित करने के बाद मेयर अपने समर्थक पार्षदों के साथ बैठक से बाहर चले गए थे। इसके बाद 21 पार्षदों ने नंद कुमार शाह को अध्यक्ष चुनकर 10 प्रस्ताव को पास करा लिया। नगर निगम चुनाव के कुछ माह पहले इस तरह की बैठक के बाद से निगम की राजनीति गरमाई हुई है। मंगलवार को राकेश कुमार पिंटू ने
5 मई को नंद कुमार शाह की अध्यक्षता में की गई बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए उस बैठक में लिए गए सारे निर्णय को रद्द कर दिया। उसकी प्रोसीडिंग भी जारी कर दी। मेयर ने कहा कि जब बैठक ही अवैध थी तो उसमें लिए गए निर्णय वैध कैसे हो सकते हैं, इसलिए उस बैठक में लिए गए सारे निर्णय को आज रद्द कर दिया गया। हम लोग जो दिनांक 23/5 को जो बोर्ड की बैठक किए थे उसका प्रोसीडिंग आज जारी किए हैं हम। और इसमें चूँकि दिनांक 5/5/2022 को जो बैठक हुआ था जिसमें मुख्य एजेंडा मेरे द्वारा लाया गया था बजट पर, बजट के एजेंडा को हम लोग सर्वसम्मति से पास किए थे और उसके बाद बैठक को समाप्त किए। उसके बाद नगर आयुक्त द्वारा और कुछ पार्षदों द्वारा नंद कुमार प्रसाद शाह जी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया, जो बिल्कुल अवैध था, असंवैधानिक था। हम लोगों ने 23/5 को जो बैठक किया है उसमें 5/5 को जो बजट का मुद्दा था जो हमने पास किया था उसको संपुष्ट किया गया। बाकी जो अवैध बैठक था नंद कुमार प्रसाद जी के द्वारा लाया गया उसको असंवैधानिक करार देते हुए उसको खारिज कर दिया गया है। और बाकी 19/4 के बैठक को भी संपुष्ट किया गया और भी जितने हम लोग एजेंडा लाए थे उसको सर्वसम्मति से पास किया। 27 मई को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य माननीयों को मुजफ्फरपुर की शाही लीची दिल्ली भेजी जाएगी। अपर समाहर्ता राजेश कुमार के नेतृत्व में चयन समिति ने मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध शाही लीची को भेजने के लिए राधा कृष्ण इंपैक्ट प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया है। जिलाधिकारी के आदेश से 2 सालों के बाद दिल्ली स्थित माननीयों को लीची भेजने के लिए आत्मा के डिप्टी पीडी विनोद कुमार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने दिल्ली स्थित विशिष्ट जनों को 2 किलो के 1250 पैकेट उत्तम क्वालिटी की लीची भेजने को कहा है। इसको देखते हुए डीएम प्रणब कुमार ने उन्नत क्वालिटी की लीची का चयन और भेजने के लिए अपर समाहर्ता राजेश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी है। अपर समाहर्ता राजेश कुमार ने बताया कि जिला कृषि अधिकारी और सहायक निर्देशक उद्यान पदाधिकारी शंभू प्रसाद के साथ अन्य अधिकारी 27 मई को रेफ्रिजरेटर वैन में लीची लेकर दिल्ली जाएंगे। जो पूरी दुनिया में अपने श्रेष्ठ उत्पादन लीची के लिए जाना जाता है, यहाँ का शाही लीची दुनिया पसंद करती रही है, जिसका कि ज्योग्राफिकल टैगिंग भी हो चुका है। और प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ से लीची को प्रिजर्व करा करके देश की राजधानी में भेजते हैं, जहाँ की महानुभावों के पास इन लीचियों को भेजा जाता है। कोरोना काल में लीचियाँ नहीं भेजी जा सकी थी, लेकिन इस बार पुनः जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा इसको भेजने की व्यवस्था की गई है और रेफ्रिजरेटर वाहन से ये जाएगा और जिला हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो है इसको लेकर के जाएंगे। वहाँ गण्यमान्य लोगों को और महानुभावों को के बीच इसका वितरण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो सकते तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पूरा देश दुनिया कोरोना काल में कोविड-19 से प्रभावित रहा है, वैसे में व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित रहा था और सारी व्यवस्था उस ओर लगी हुई थी। तो इस बार पुनः हम लोगों ने जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर ने लीचियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भेजने की जो है व्यवस्था की जा रही है और इस सप्ताह के अंत में वो चला जाएगा। सारी व्यवस्थाएं जो है कर ली गई। MIT मुजफ्फरपुर में मंगलवार को 2 दिवसीय तकनीकी उत्सव टेकी मीट 2022 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बिहारी नहीं दूसरे प्रदेशों से 23 इंजीनियरिंग कॉलेज के 530 इंजीनियरिंग छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणब कुमार और प्रिंसिपल डॉक्टर सीबी महतो ने संयुक्त रूप से किया। इस तकनीकी कार्यक्रम में कार्यशाला, टॉक सीरीज, गेमिंग प्रदर्शनी के साथ इसमें दंगल, सक्रिटॉन, ट्रस्ट ब्रिज, आर्मस्ट्रॉक, कोविड गो, मेड ओवर किड, हल्डमेनिया, बाटे भूल भुलैया, संकल्प और
वाकी होलिका प्रस्तुति, फ्रंटेड फ्रीबोर्ड, आरसी प्लेन, रोबो सॉकर, थ्रस्ट, लाइन जैसे 17 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। MIT के प्राचार्य डॉक्टर सीबी महतो ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से तकनीकी विकास और जानकारी बढ़ती है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग के छात्रों को मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा भाग्य आजमाने की जरूरत है। इस क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इससे देश का विकास होगा। टोटल 17 इवेंट्स हैं, जिसमें 23 डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के 230 स्टूडेंट्स और MIT और GEC भागलपुर मिला के 330 स्टूडेंट्स, टोटल 550 पार्टिसिपेंट हैं। क्या पर्पस है सर इसका? पर्पस ये है कि छात्रों को इस तरह के एक्टिविटी से एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और एक थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में जो गैप्स है वो दूरी कमती है। उन्हें किसी इवेंट कराने के लिए कैसे बजट करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे स्पॉन्सरशिप पाएंगे, उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है। तो छात्रों को इस तरह की एक्टिविटी से बहुत सारे बेनिफिट्स। देखिए, बहुत अच्छी पहल है MIT मुजफ्फरपुर की कि एक मीटिंग 22 का आयोजन किया गया है। इसमें नई चीज़ों का कोशिश की गई है कि असेंबल करके नई चीज़ों को, तकनीकों के प्रयोग की बात की जा रही है और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लड़के जो प्रशिक्षार्थी हैं, इन सभी लोगों ने अपनी सोच से जीवन को और सरल करने के लिए नई तकनीकों का विकास किया है और ज्ञान का आदान प्रदान, जो तकनीकें हैं उनका आदान प्रदान होगा। लोग एक दूसरे की जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उसकी समझ विकसित होगी, तो ये काफ़ी सराहनीय और बेहतर पहल है। और निश्चित रूप से जो इसका उत्थान है, जो यहाँ ज्ञान विज्ञान की बातें चल रही हैं, उसका जो उत्थान है और बेहतर होगा। मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आपने उत्साहित किया है? जी बिल्कुल, जैसे कि सर्विस सेक्टर में ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि इंडिया ने एक अच्छा नाम बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि हम लोग और बेहतर करें तो जो डेफिसिट है और जो हम लोग कई बार बात आती है कि हम लोगों को बाहर से आयात करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें बाहर की सस्ती होती हैं, उन चीज़ों में मेक इन इंडिया का एक नया नारा चला है, उसमें हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग में और बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है और इसीलिए मैंने बच्चों को उत्साहित करने का कोशिश की। मंगलवार को आयोजित भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक में आगामी 1 जून से 14 जून तक शुरू होने वाले कार्यक्रम की सफलता को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। साथ ही भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को संगठन की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी सौंपी गई। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भगवान लाल महतो ने बताया कि 1 से 4 जून तक जिले में प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ बैठक की जाएगी। 4 जून को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अति पिछड़ा ओबीसी पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं 5 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारी, पदाधिकारी, खिलाड़ी, व्यवसायी, संवेदक और इंजीनियर को सम्मानित किया जाएगा। वहीं 6 जून को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। 7 जून को BIT मेषा कॉलेज में लाभार्थियों के साथ कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। 8 जून को रथ के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इन्हीं सब बातों की जवाबदेही आज कार्यकर्ताओं और संगठन के सदस्यों को दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जितने भी हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, उन सारे लोगों को आज बुलाया गया था। उसमें सभी लोग इस बैठक में पहुँचे, उपस्थित हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि आज़ादी के 75वें वर्ष को हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। 8 साल बेमिसाल हमारी सरकार की जो 8 वर्षों में जो उपलब्धि रही है, उस उपलब्धि को हम जन जन तक कैसे पहुंचावे। बहुत सारे ऐसे गांव में, टोला में, मोहल्ला में सीधे साधे लोग हैं जिनको सरकार की योजना का जानकारी भी नहीं है कि सरकार की तरफ से क्या क्या योजना चल रहा है। इतना ज़्यादा वो योजना सरकार का चल रहा है कि कोई इसमें व्यक्ति अछूता नहीं है, चाहे वो महिला हो,
नौजवान हो, छात्रा हो, छात्र हो, किसान हो, व्यवसायी हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सारे लोगों का योजना उसमें चल रहा है। उसकी जानकारी किसी के पास में नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया? बैठक में ये एजेंडा वही है कि 1 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक, नहीं 14 तारीख तक, 1 जून से लेकर 14 जून तक, मतलब एक पखवाड़ा जो है, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का चलेगा। ये बूथ स्तर से लेकर के, और बूथ के बाद में आपको शक्ति पन्ना प्रमुख से शुरू होगा, शक्ति केंद्र है, मंडल है, फिर जिला है, तो ये उसके बाद फिर प्रदेश में कार्यक्रम होगा। तो ये सारे लोग विभिन्न तरह का कार्यक्रम जो है पार्टी ने जो तय किया है, वो सारे पदाधिकारी लोग जी जिम्मेदारी और जवाबदेही सबको आज तय की जाएगी और सब लोगों को बताया जाएगा। सब लोग अपना अपना लिस्ट में ये नाम दर्ज करवाएंगे कि भाई कितने तारीख को किस विधानसभा में, किस मंडल में कौन सा कार्यक्रम, उसके प्रमुख कौन होंगे, संयोजक कौन होंगे, कार्यक्रम के पदाधिकारी कौन होंगे, हाँ, ये सब आज तय किया जाएगा और ये चलेगा, आपको 14 जून तक चलेगा। मंगलवार को नागरिक मोर्चा की ओर से शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आयोजित बैठक में अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के फांसी स्थल गया जेल का नामकरण उनके नाम पर करने के लिए आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल नामकरण अभियान समिति का गठन किया गया है, जिसकी संयोजिका मिंटी शर्मा को नियुक्त की गई। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि बैकुंठ शुक्ल के फांसी स्थल गया जेल का नामकरण 31 जुलाई तक जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार नहीं करती है तो आगामी 9 अगस्त क्रांति दिवस पर हजारों की संख्या में गया समाहरणालय परिसर में सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर जगदीश शर्मा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। अब जागरूक हो चुका है। हम शहीदों और महापुरुषों की उपेक्षा नहीं कर सकते। शहीद और महापुरुष देश के धरोहर हैं, वो किसी जाति के नहीं होते और हमारे डिक्शनरी में तो कोई जाति है नहीं। मैंने कभी समझा कि बैकुंठ शुक्ल और बाबू वीर कुंवर सिंह, जुब्बा सानी, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगवान लाल किस जाति के हैं, भगत सिंह किस जाति के हैं। हमारे डिक्शनरी में जात पात नहीं है। हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिपाही हैं, उनके आंदोलन में काम किया है। जेपी ने माती जनसभा में कहा था, एकता सुसंस्कार है और जातीयता भ्रष्टाचार है। इसलिए जातवाद को भुलाकर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल का जेल के नामकरण करने के लिए आज हम लोगों ने अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल नामकरण अभियान समिति करके एक संगठन बनाया है, जिसकी संयोजिका हमारे मिंटू शर्मा जी हैं और उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम चलेगा और ऐसा कार्यक्रम चलेगा कि सरकार और प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर होना होगा और आखिरी में इसका नामकरण करा के ही हम दम लेंगे। और यहाँ के भी जिला कलेक्टर से हम मांग करते हैं कि जो हमने 15 दिन पहले आपको एक स्मारक पत्र दिया है कि भारत माता नमन स्थल के बगल में जो पार्क है उसे दिया जाए। सामाजिक संगठन महाराणा प्रताप सेवा संस्थान वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए वह सारा खर्च, सारा व्यवस्था करेगा। इसलिए उस पार्क को महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के हवाले किया जाए, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा लगेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यापक जन आंदोलन होगा। जय भारत, जय बैकुंठ शुक्ल, जय बाबू वीर कुंवर सिंह। मंगलवार को एडवोकेट एसोसिएशन सभागार में राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ की ओर से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन लगभग 250 अधिवक्ताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी ने 1000 या उससे अधिक अधिवक्ता सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले में पार्टी से बहुतायत संख्या में लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है।
हैं। जिले में सदस्यता अभियान चलाकर 1 लाख से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य है। अधिवक्ता प्रकोष्ठ जो है मुजफ्फरपुर और प्रदेश में कार्य करती है और राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान चल रही है और सभी वर्गों लोगों का सहयोग मिल रहा है। तेजस्वी माननीय विपक्ष नेता और युवा के धड़कन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव हो और वो मुख्यमंत्री बने और सभी लोगों का विकास के जो पायदान पर बिहार सबसे निचले स्तर पर है उसको हम लोग सबसे ऊपरी स्तर पर ले जाने का काम करेंगे, जिसके लिए राष्ट्रीय जनता दल सदस्यता अभियान चलाया गया है। और जी लक्ष्य कम से कम अधिवक्ताओं का 500 मुजफ्फरपुर में अधिवक्ताओं को इससे जोड़ने का काम हम करेंगे। राज्य में सबसे ज़्यादा हम लोग मुजफ्फरपुर में जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। अधिवक्ता लोग इससे जुड़ रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना हम देते हैं। आइए सब मिल करके हम माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार का सरकार बनाएं। मुजफ्फरपुर में अभी तक 200-250 लोग बन गया है और कोशिश करेंगे 500 से 1000 तक पहुंचाने का काम करेंगे और माननीय तेजस्वी यादव जी को विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और बदलाव का काम करेंगे। ये जो अभी भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, निरंकुश सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, उसको बदलने का काम करेंगे। हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नेपाल के दशरथ स्टेडियम काठमांडू में 25 से 23 मई तक आयोजित होने वाले माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम मंगलवार रवाना हुई। इस टीम में अलग अलग कैटेगरी के बिहार के कुल 10 खिलाड़ियों का चयन इंडिया जैन डू सिंह कराटे फेडरेशन के द्वारा इंडियन टीम में किया गया। ये सभी खिलाड़ी भारत का जन प्रतिनिधित्व करेंगे। टीम के साथ भारतीय टीम के मुख्य कोच सह तकनीकी पदाधिकारी राहुल श्रीवास्तव और टीम मैनेजर शिल्पी सोनम भी गए हैं। नेपाल के काठमांडू में 8 माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए इंडियन टीम में चयनित बिहार के 10 खिलाड़ी आज नेपाल के लिए रवाना होंगे। इन खिलाड़ियों के साथ में 2 ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं, इसमें कि टीम मैनेजर शिल्पी सोनम और टीम कोच के तौर पे मैं स्वयं सिंह इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव। इन सभी खिलाड़ियों का चयन इंडिया जैन सिंह कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में किया गया था। इन सभी खिलाड़ियों की सूची में शामिल है सृष्टि भारद्वाज, स्वीटी कुमारी, आस पहुजा, आस्था, सूरज पंडित, हिमांशु राज, क्रिस राज, सरफराज सिद्दीकी, आशिफ अनवर वो नासिर फिरोज। यह सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें से लगभग 7 खिलाड़ी राष्ट्रमोल मार्शल आर्ट के ही है और बहुत ही दिनों से इन लोगों का जो है प्रयास चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जो है बिल्कुल भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं मिला कराटे का। ये 2 साल 3 साल के बाद सब जा रहे हैं, काफी उत्साहित है खिलाड़ी। उम्मीद है कि अच्छी प्रैक्टिस है, इन लोगों का अच्छा रिजल्ट भी होगा। इन सभी खिलाड़ियों को नीदरलैंड से ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार के द्वारा भी बहुत ही उत्साहित प्रोत्साहित किया गया है और अच्छे टिप्स भी बताए गए हैं ताकि अच्छा परफॉर्म कर सके। इन सभी खिलाड़ियों के जाने के मौके पे आइए चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी द्वारा सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई भी दिए गए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 825995
5491। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।